welcome to you Bishop Academy online classes, class 9th, subject chemistry. Today I will discuss topic atoms and molecules. So in previous lecture atoms are discussed, so today's molecules. In this case molecules topic क्या है? Molecules definition, molecules of elements, molecules of compounds and molecular mass. Some this point are discussed. So first define molecules. What is molecules? Molecules क्या है? A molecules is the smallest particles of an elements or compound which exist independently and show all the properties of that substance. मॉलिक्यूल्स क्या है? इन अदर फॉर्म कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स. जो ये आपका एटम है मॉलिक्यूल, जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन एज ए मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल 2H. But in case of molecules, so this is not right for, but this is here for. This is atom or element for, atom or element for. लेकिन ये आपका जो केस है, in this case जो इसको स्पेशल नेम दिया गया क्या? molecules. So in other words, combination of atoms is called molecules. एक एटम, 1 एटम्स क्या? 2 एटम्स हो गया. द एटम्स 2, लेकिन इसको स्पेशल नेम दिया गया मॉलिक्यूल्स का. नाइट्रोजन N + N इक्वल टू N2. 1 एटम दैट मीन्स 2 एटम, बट दिस इज 1 मॉलिक्यूल्स हियर, 1 मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स क्या है? नंबर ऑफ एटम्स जो है उसका एक ग्रुप फॉर्म का है जो स्पेशल नेम दिया है. ऑल गैसेस फॉर्म, जितने गैसेस फॉर्म है सभी को जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखा जाता है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, CO2 सभी क्या? ठीक है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो जो भी गैसेस फॉर्म हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है. N + N नाइट्रोजन, 1 एटम 2 एटम, दैट मीन्स दिस फॉर्म. ऑक्सीजन 1 एटम 2 एटम्स, तो अब इसको इस फॉर्म में लिखा गया ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में. सो दीज आर सम गिवंस. हाइड्रोजन इस फॉर्म में है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन. ठीक है. इस पर्टिकुलर के फॉर्म, केस के फॉर्म में जो हमको मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट किया गया है. अब जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं ये आपको बताना है. Molecules of an element contain atom of the same element. Molecules जो है एटम जो है वो क्या सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. Molecules of some element contain only 1 atom and molecules of some elements contain 2 or more atom. जिसे suppose that H2O वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर जो एटम है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है? डिफरेंट है. हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या है? डिफरेंट है. तो डिफरेंट टाइप के आपके मॉलिक्यूल्स हो गए. लेकिन ये आपका क्या है? सेम एलिमेंट का है, सेम एटम का है, हाइड्रोजन, सो आपका सेम मॉलिक्यूल्स हो गया. इसी फॉर्म का है. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट्स भी यूज करा है एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट. एटोमिसिटी क्या होता है? कि एटोमिसिटी का मीनिंग होता है कि इट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. एक मॉलिक्यूल्स में कितने एलिमेंट्स हैं वही उसको एटोमिसिटी कहा जाता है. ठीक है. तो इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल्स ऑक्सीजन, देखिए आपको दिखाया गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने एटम्स हैं? 2. ऑक्सीजन 2 एटम्स है, इसलिए 2 कहा जाएगा. इन एटोमिसिटी क्या हो गई? 2. दैट मीन डाई एटॉमिक, डाई मीन्स 2 एटॉमिक, 2 एटम जो सेम फॉर्म के. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन. ठीक है. P4 फास्फोरस, S8 पॉली एटॉमिक, Na सोडियम 1 है, आयरन 1 है. ठीक है. एल्युमिनियम 1. दिस इज मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ये आपका हो गया 4 के फॉर्म का है। ठीक है, तो ये सब आपके जो मेटल हैं, नॉन मेटल, ठीक है।
तो एटॉमिसिटी का मीनिंग ये हुआ जो आपका एलिमेंट्स है, जो मालिक्यूल के फॉर्म है, नंबर ऑफ एटम क्या है, उसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल्स? हाइड्रोजन मालिक्यूल्स की एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगा। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन 2 एटम्स के टर्म में, इसको हम कहते हैं क्या? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, हम कंपाउंड के बारे में कैसे डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड जब हम बनाते हैं तो एटम सेम भी हो सकते हैं और एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स कंपाउंड है, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या है? कंबाइनिंग एलिमेंट। तो बेटा ये है कंपाउंड। सम कंपाउंड्स के नेम है। इसमें कौन से एलिमेंट कंबाइन है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये आपके कंपाउंड। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कितना एटम है? नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अमोनिया मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3। कार्बन डाइऑक्साइड केस में क्या है? 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन। इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, जिस करस्पॉन्डिंग की वैल्यू गिवन है। तो इस टाइप से जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, तो अगर कंपाउंड को डिफाइन करना है आप इस फॉर्म को डिफाइन करोगे। एटलीस्ट 1-2 एग्जाम्पल्स जो है आपको लिख देना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है, सपोज दैट अदर एग्जाम्पल्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें एलिमेंट क्या है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स में कौन सा एलिमेंट कितना टाइम से है, यानी कैल्शियम 1 टाइम्स, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इस मॉलिक्यूल्स में क्या एलिमेंट्स हैं? मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास यूनिट। अब जो है कोई जो मॉलिक्यूल से कंपाउंड है हमारा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे हम फाइंड करेंगे? इस द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन given molecules of the substance. Molecular mass is expressed in atomic mass unit. That means particular case जो है इसे हम कोई यूनिट्स नहीं है, लेकिन इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में U के फॉर्म लिखा गया है। दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, जो हम प्रीवियस लेक्चर में इसको बताए हैं। तो मान लो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, वही सेम प्रोसेस, हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। यू आप लिख सकते हो, भी राइट है। आप नहीं इसका यू लिखते हो तभी भी राइट है, लेकिन ये याद रखना कि कोई ग्राम नहीं लिखोगे, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम होता है, ये आप नहीं लिखोगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O देखो दिखाया गया है, 1 हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1, ठीक है। तो 1 यूनिट, यानी हाइड्रोजन का 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो गया, 16 है, ऑक्सीजन का 16 है, और 1 पार्ट से, इसलिए 1 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है। तो आपका हो गया 18। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा क्या हो गया? 18 हो गया। अदर एग्जांपल्स क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3, हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है, 15 प्लस, इसको ऐड कर दीजिए 63। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड आपका 63 यू आप लिखो तभी राइट है, नहीं लिखते तभी राइट, लेकिन ग्राम आप नहीं लिखोगे, ग्राम डोंट राइट, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आप रहा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब जो है पर्टिकुलर्स जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स,
जो पर्टिकुलर केस हैं इसको बिल्कुल आपको लर्न कर लेना, अदरवाइज केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी। अब जैसे मान लो बेटा कह दिया मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो कंपाउंड का, और आपको ये लर्न नहीं है इसका एटॉमिक मास पर्टिकुलर, तो कैसे आप लर्न करोगे? नहीं कर पाओगे। तो कहोगे क्या केमिस्ट्री हार्ड है। इसलिए केमिस्ट्री बहुत ईजी है, लेकिन सब कंसेप्ट जो है इसको आप लर्न कर लो। कैसे? जैसे टेबल याद होता है तो फटाफट मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना होता है, इसी तरह से इसमें जो आपका एलिमेंट का जो एटॉमिक मास पर्टिकुलर एलिमेंट का जो दिया गया है इसको बिल्कुल लर्न करना। शुड बी लर्न द गिवन पर्टिकुलर एटॉमिक एटम्स ऑफ मास। ठीक है। फार्मूला ऑफ सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्पेशल कंपाउंड जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, हमेशा यूज होते हैं, इसको आपको लर्न कर लेना है। एग्जाम्पल एंड गिव अस सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला। कोई फार्मूला है जैसे H2 है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, तो कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट, H2O क्या रिप्रेजेंट किया? वाटर को इंडिकेट किया। वाटर रिप्रेजेंट 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर का क्या है? 1 मॉलिक्यूल से H2O इसका 1 पार्ट है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो क्या था? 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही आपका कंसेप्ट क्या? 1 मोल के फॉर्म के भी कहा जाता है। दैट मीन्स H2O रिप्रेजेंट दैट मॉलिक्यूल्स, या दैट नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर किसको कहा जाता है। ठीक है। वाटर टेल अस वाटर कंटेन 2 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड, यह भी हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में पहले तो एलिमेंट बताया, अब ये बताना है कि हाइड्रोजन कितना एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। रिपेंड 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या इंडिकेट करा? जैसे कैलकुलेट करके आपको बताया गया, तो क्या है? 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तब आप बताओगे कि 18 ग्राम या 12 ग्राम, अदरवाइज नहीं। ठीक है। रिप्रेजेंट इतना ग्राम ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्राउंड स्टेट। सो तो ये आपके कुछ मॉलिक्यूल से और उससे रिलेटेड जो पॉइंट था। 1 क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ठीक है। तो एटॉमिक मास आपका क्या? हाइड्रोजन आपको गिवन है 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ईजी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? हाइड्रोजन 2 पार्ट है, या 2 इंटू हाइड्रोजन हो गया। सल्फर 1 है तो 1 हो गया। ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू ऑक्सीजन। देखो बेटा, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 हो गया, सल्फर 32 हो गया, ऑक्सीजन 4 इंटू 16 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 98 इसका। अदर्स एग्जाम्पल देख लो बेटा, H2SO4 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, सबके एटॉमिक मास रखो बेटा 32 गिवन क्वेश्चंस, और 4 इंटू 16 सबको मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, जहाँ जिसका रिक्वायर्ड है। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 दैट मीन्स 98 U। लिख दो तभी राइट, नहीं लिखो तभी राइट है। तो इस तरह से जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं, ये कंसेप्ट हमको यूज करता है। ठीक है। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूलर मास बताया गया है इसको तैयार करना है, और इसके बाद जो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। थैंक्स।